नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मोदी के दोस्त के अमेरिका की सत्ता में आते ही कैसे फंसे अडानी, 5 पॉइंट में समझे अरेस्ट वारंट की पूरी कहानी। अब आगे क्या, तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। राजधानी दिल्ली के मानसिंह रोड का साउथ ब्लॉक का इलाका, पता 24 अकबर रोड, देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस का हेडक्वार्टर। भरी दोपहर, पिछले 8 दिनों से 400 के पार AQI लेवल से लोगों की अटकी सांसों के बीच राहुल गांधी अपने फेवरेट टॉपिक यानी गौतम अडानी के बारे में बात करने के लिए पत्रकारों के बीच पहुंचते हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और पूछते हैं, अडानी जेल के बाहर क्यों हैं? इसका जवाब भी खुद देते हुए बताते हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी के कंट्रोल में हैं। बहरहाल, बेशुमार दौलत वाले एक उद्योगपति जिनकी कंपनी दिन दुगनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, शोहरत का एक बड़ा नाम, जिनका जिक्र अक्सर विपक्षी दल के लिए नेता राहुल गांधी की तरफ से भी मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए किया जाता रहता है। अब अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप उनकी कंपनी के निवेशकों को धोखा देने से जुड़े हुए हैं। उन पर अमेरिका में एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $256 मिलियन यानी लगभग 2,236 करोड़ रुपए रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगाया गया है। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर धोखाधड़ी के आरोप किस सिलसिले में है, जांच के घेरे में कौन कौन आए हैं। अब आरोप लगे हैं तो इस पर सफाई तो आएगी ही, तो आपको वो पक्ष भी बताएंगे कि अडानी ग्रीन ने आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है। अब बात गौतम अडानी से जुड़ी है तो भला विपक्ष कैसे चुप रह सकता है, ये भी जान लेंगे। इसके साथ ही इस सब का अडानी ग्रुप के शेयरों पर क्या असर पड़ा है, सारे मामलों को आइए MRI स्कैन करते हैं। गौतम अडानी पर क्या आरोप लगे? अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने 20 नवंबर को इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी समेत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों समेत एक अन्य फर्म अश्योर ग्लोबल पावर लिमिटेड की कार्यकारी सिरोल कोपनेस के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के साथ 7 अन्य प्रतिवादियों ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस अमेरिका की कानून लागू करने वाली एजेंसी है। इसके मुताबिक 2022 से 2024 के बीच अडानी को भारत ने अपने ही सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे, जिसके लिए अडानी ने भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत देने की बात कही। अडानी को इस प्रोजेक्ट से 20 साल में लगभग $2 बिलियन से ज्यादा मुनाफे की उम्मीद थी। आरोप है कि अडानी ने इस पैसे को जुटाने के लिए अमेरिकी निवेशकों और बैंक से झूठ बोला और उनसे $175 मिलियन लिए। इन पैसों को रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया गया था। जांच के घेरे में कौन कौन? मामले में गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही अडानी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़े 4 और लोगों पर भी आरोप लगे हैं, जिनके नाम सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल हैं। इन चारों ने ब्राइबरी स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, FBI और US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच रोकने की साजिश रची थी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने फंड देने के तहत अमेरिकी इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल लेंडर्स से कुल $3 बिलियन रकम इकट्ठा की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई के बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। अडानी ग्रीन ने आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है? अमेरिकी कोर्ट के आरोपों पर अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई आई है। अडानी ग्रीन ने US कोर्ट की तरफ से लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया है। कंपनी ने अमेरिकी कोर्ट के आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि कंपनी ने सभी नियमों का पालन किया है। आगे वो मामले पर सभी संभावित कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप फिलहाल आरोप हैं। जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक शामिल लोगों को निर्दोष माना जाता है। ग्रुप के ओर से कहा गया है कि सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही शेयर धारकों को भरोसा दिलाते हुए स्टेटमेंट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने हमेशा सभी सेक्टर्स में पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों का अनुपालन किया है और करता रहेगा। अडानी का मामला हो तो विपक्ष चुप कैसे रह सकता है? किसने क्या कहा? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कहा कि अडानी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में दावा भी किया कि गौतम अडानी की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके साथ मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष अडानी से जुड़े मामलों को उठाएगा। उनका कहना था कि अडानी ने अमेरिका और भारत दोनों देशों में नियमों को तोड़ा है। राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए
कहा कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। भारत में नरेंद्र मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि यहाँ मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है और अडानी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कर के बाहर घूम रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी उनकी रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा कि यहाँ बताए गए सभी राज्य उस दौरान विपक्ष शासित थे, इसलिए उपदेश देने से पहले कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा ली गई रिश्वत पर जवाब दें। इसके अलावा एक भारतीय अदालत इसी तरह वैध आधार पर अमेरिकी कंपनियों पर भारतीय बाजारों तक पहुंच से इनकार करने के लिए अमेरिकी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगा सकती है। तो क्या हम कानून को अपना काम करने देना चाहिए और संबंधित कॉर्पोरेट को अपना बचाव करने देना चाहिए या किसी विदेश देश की घरेलू राजनीति में खुद को स्थापित करने देना चाहिए? अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा कि क्योंकि बिजली महंगी थी, एसडीसी खरीदने को तैयार नहीं थे और इसीलिए अडानी ने जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में स्थित एसडीसी को 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बराबर भुगतान किया था। अडानी ग्रुप के शेयरों पर क्या असर पड़ा? जैसे ही ये खबर सामने आई, सभी की नजरें अडानी ग्रुप के शेयरों पर जा टिकी। आरोप के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर भी भारी गिरावट आई है। सुबह के कारोबार में भारी गिरावट आई और इसके सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार मूल्यांकन संयुक्त रूप से 2.45 लाख करोड़ रुपए घट गया। बीएसई पर समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 22.99%, अडानी पोर्ट्स में 20%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 20%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 19.53% और अडानी टोटल गैस में 18.14% की गिरावट आई है। अडानी पावर के शेयरों में 17.79%, अंबुजा सीमेंट्स में 17.59%, एससीसी में 14.54%, एनडीटीवी में 14.37% तथा अडानी विल्वर में 10% की गिरावट आई है। समूह की कुछ कंपनियों ने दिन के लिए अपने निचली सीमा स्तर को छुआ है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।